ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। योग वशिष्ठ ग्रंथ का वैराग्य प्रकरण 19वां सर्ग। अभी तक चर्चा का विषय वैराग्य से संबंधित रहा। उसमें बालपन को दुख रूप दिखाया, युवा अवस्था को दुख रूप दिखाया, वृद्ध अवस्था को भी दुख रूप दिखाया। फिर काल का वर्णन किया। इस सारे ब्रह्मांड को काल अपना ग्रास बना लेता है और वही अभी निरंतर चल रहा है। राम जी बोले कि हे मुनीश्वर, ये काल बड़ा बलिष्ठ है। जैसे राजा के पुत्र शिकार खेलने जाते हैं तो वन में बड़े बड़े पशु पक्षी उनसे दुख पाते हैं, वैसे ही ये संसार रूपी वन है, उसमें प्राणी मात्र पशु पक्षी हैं। जब काल रूपी राज पुत्र उसमें शिकार खेलने आता है तब सब जीव भय पाते हैं और जर्जरीभूत होते हैं। वह उनको मार देता है। हे मुनीश्वर, यह काल महाभैरव है, सबको ग्रास कर लेता है, प्रलय में सबका प्रलय कर डालता है। और इसकी जो चंडिका शक्ति है उसका तो बड़ा भारी उदर है। वह कालिका सबका ग्रास करके पीछे नृत्य करती है। कालिका की शक्ति का, वो काल की शक्ति का नाम क्या है? चंडिका। कालिका, इसलिए काली मैया भी पूजी जाती है। यमराज की धर्मपत्नी का नाम क्या है? कालिका। उसका बड़ा उदर है। जैसे वन के मृग सिंह और सिंगनी भोजन करके नृत्य करते हैं, वैसे जगत रूपी वन जीव रूपी मृग को भोजन करके काल और कालिका नृत्य करते हैं। फिर इन्हीं से जगत का प्रादुर्भाव होता है। काल ही सबको खा लेता है और काल से ही फिर जगत का प्रादुर्भाव होता है। ये उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, ये करना काल का काम है। जैसे जब ये कहा जाता है, ये तो वह ईमान भूतानि जायन्ते, जब इस श्लोक का वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर लक्ष्य किया जाता है चेतन। असल में चेतन कुछ करता नहीं है, चेतन में कुछ होता नहीं है, चेतन में कभी भी कुछ संभव भी नहीं है। परंतु कहा जाता है कि जगत उत्पन्न हुआ है किससे? चेतन से, और घूम रहा है चेतन में, और लय भी हो जाएगा किसमें? चेतन में। तो असल में ये चेतन का कार्य नहीं है। जब हमारी दृष्टि कार्य पर आए तो उसी चेतन को हम क्या समझें? काल। उसी चेतन का दूसरा नाम क्या रख लिया? काल। काल होकर के ये सब कुछ करता है, ईश्वर होकर के ही सब कुछ करता है। ब्रह्म में तो कभी कुछ होता नहीं। अब यही बात लोगों की समझ में नहीं आती, क्योंकि शास्त्र भरे पड़े हैं इस बात के कि सारा जगत ईश्वर से हुआ है। चाहे जिस संप्रदाय की पुस्तक उठा करके पढ़ना, सब में कर्ता ईश्वर को ही बताया जाता है। और लक्ष्य पर दृष्टि जाएगी तो ईश्वर कुछ नहीं करता, जीव भी कुछ नहीं करता। फिर करना कराने का दोष आ जाता है किसके ऊपर? कालिका के ऊपर। जैसा चौथे अध्याय में श्लोक है, प्रकृति क्रियामाणान गुण कर्म विभाग सह
अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमें मन्यते। ऐसे ही एक श्लोक 13वें अध्याय में भी, प्रकृति एव कर्माणि क्रियामाणान सर्वशः है सपश्यति या पश्यति। उसको कैसे देखो? अकर्ता देखो। या पश्यति आत्मानाम अकर्तारम अव्ययम, वो तो कभी कुछ करता। तो ये सब काम काल का है। संसार का बनाना, संसार का पालन करना, संसार का विलय कर देना, ये सब काल का। नाना प्रकार के पदार्थों को रचते हैं और पृथ्वी, बगीचे, बावली आदि सब पदार्थ इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। जीवों की उत्पत्ति भी इन्हीं से होती है और एक समय में उनका नाश भी कर देती है। सुंदर समुद्र रच के फिर उसमें अग्नि लगा देती है, सुंदर कमल को बनाकर फिर उसके ऊपर बर्फ की वर्षा कर देती है। जहाँ बड़े बड़े स्थान बसते हैं उनको उजाड़ डालती है और फिर उजाड़ में बस्ती बना देती है और नाश भी करती है। किसी को स्थिर नहीं रहने देती। कौन? कालिका। कालिकी जो कालिका है वो वही क्रम है। पहले ईश्वर को कर्ता बताया, फिर ईश्वर को भी जो है कर्ता न कह के प्रकृति में होना पना बता दिया। तो ये प्रकृति क्या है? कालिका। यही माया। इसी को माया कह दो, इसी को संसार कह दो, इसी को मन कह दो। मन, माया, प्रकृति, संसार, ये सब एक ही तत्व के नाम। समझना पड़ेगा। केवल ये रट लिया है तुमने लाइन, माया, मन, प्रकृति, संसार, सब एक ही के नाम। ये रटने से काम नहीं चलेगा। आपको अनुभव हो रहा है क्या? जब तक अनुभव नहीं होता है तब तक उसका अभ्यास जारी रखो। बार बार उसको जो है चिंतन में लाओ, बार बार पढ़ो, बार बार देखो। जैसे बाग में बानर आकर वृक्ष को ठहरने नहीं देते, वैसे ही काल रूपी बानर किसी पदार्थ को स्थिर नहीं रहने देता। हे मुनीश्वर, इस प्रकार से सब पदार्थ काल से जर्जरीभूत होते हैं। उनका आश्रय मैं किस रीति से करूं? मुझको तो ये सब नाश रूप भासता है, इससे अब मुझको किसी जगत के पदार्थ की इच्छा नहीं हो रही। राम जी कहते हैं मुझे सब काल रूप दिख रहा है, इसलिए अब किसी भी पदार्थ को पाने की मेरी इच्छा नहीं है। ये राम जी को लाभ किससे मिला? तीर्थाटन से। लोग पूछते हैं ना, तो क्या तीर्थाटन करना बिल्कुल बेकार है? अब एक श्लोक पढ़ लिया, इदम तीर्थम भ्रमंति तमसा जनः आत्म तीर्थम न जानन्ति। अब ये पढ़ लिया श्लोक, अब इसी को रटते घूमते रहते हैं। आत्मा को जानो नहीं, बाबर को छोड़ दा। हाँ, तीर्थ से बड़े लाभ है। हाँ, लेकिन उद्देश्य तो होना चाहिए। एक दृष्टांत आपको सुनाते हैं, काफ़ी बार का सुना हुआ है। एक आदमी का हृदय परिवर्तन हो गया, तो गुरुदेव से बोला, उसने अपनी जीवन में 99 कत्ल किए थे। कितने? 99। तो गुरुदेव से बोला कि हमें तो मारने के अलावा कुछ आता नहीं है, और आप कहते हो भजन करो। काहे का भजन करो? उन्होंने कहा तुम भजन ना करो, तुम तीर्थाटन करो। और तीर्थाटन इतना करना कि हम एक निशानी देते हैं तुमको, लाल झंडा, और वो हरा ना हो जाए तब तक करते ही रहना। संतों के पैर छूते रहना, तीर्थों को प्रणाम करते रहना, मंदिरों के दर्शन करते रहना। चल दिया। कई वर्ष हो गए तीर्थ करते करते, झंडा रहा।
झंडा लाल का लाल ही, सारे तीर्थ कर लिए पैदल, पैदल का जमाना था, लेकिन झंडा जो है लाल का लाल है। एक दिन की घटना है कि किसी स्त्री को बदमाश छेड़ रहे थे, 4 बदमाश थे। इसको देख करके ये चले जा रहे थे, इसको देख करके वो चिल्लानी, भैया बचाओ बचाओ। पहले तो देखा उन्होंने, फिर सोचा हमारे गुरु ने मना किया है, लड़ाई झगड़ा तो मत करना, मारपीट का मारकाट, कत्ल और सर्वनाश नहीं करना। हाँ। लेकिन जब उसकी चीख और बढ़ गई तो वो हृदय को चीरती हुई उसके अंदर पहुंच गई, उससे सहन नहीं हुआ और लौट पड़ा और उन्हीं का फरसा छीन गए, चारों की गर्दन उड़ा दी और झंडी हो गई। कभी कभी उसी कर्म से काम बन जाता है जो तुम्हारी दृष्टि में दुष्कर्म होता है, वो तुम्हारे लिए क्या बन जाता है, उन्नति का मार्ग बन जाता है। जी हाँ। अब जैसे कोई दादागिरी करता रहा तो पहले तुम शराब पीने के लिए दादागिरी करते थे, है ना। महाराज जी के पास है एक ऐसा आदमी, पहले वो बहुत कुकर्म करता था, महाराज जी ने उसको काली ड्रेस पहना दी। आचार्य रजनीश का शिष्य था, तो बहस करता था महाराज जी से आकर के, उल्टे काम करता था और बहस भी करता था, तर्क करता था, पढ़ा लिखा था। तो महाराज जी ने कहा कि तुम अभी जो है सफ़ेद कपड़े योग्य भी नहीं है। आचार्य रजनीश के शिष्य होने के नाते मैं तुमको जो है गंदी बातों की वजह से कालिमा की पोशाक देते, क्योंकि तमोगुण प्रधान हो ना, तो जो तमोगुण प्रधान है उन्हें काले कपड़े पहनना चाहिए। वाइट ड्रेस ठीक है अभी, जब तक तुम्हारा मन जो है संसार में भटक रहा है तब तक काले कपड़े पहनो। जब संसार से हटने लगे, रजोगुणी हो जाए तो फिर जो है लाल पीले हरे पहनने लगे, रंगीन पहनने लगे, और साफ हो जाए तो श्वेत, और ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो भगवान। ये कपड़ों के रंग की भी जो है कोई अहमियत है, वैसे कोई बात नहीं है, लेकिन निशान वो यही दर्शाते हैं। कपड़े जो है आपको यही दर्शाते हैं। अब कपड़े तो भगवा पहने और काम कैसे कर रहे हैं तमोगुण, तो वो सब उल्टा हो जाता है। तो वो हरी झंडी कैसी हो गई, हरी हरी हो गई। गुरुदेव के पास लौट गए कि महाराज अब हरी हो गई है। उन्हें कि तुम भी अब हरे भरे हो गए, तुम्हारे भीतर भी अब प्रश्न उत्पन्न होंगे। जिस आदमी के कर्म बंधन छूट जाते हैं उसके अंदर अनेकानेक प्रश्न खड़े होने लगते हैं। फिर ये जगत क्यों है, ये माया क्या चीज़ है, हम क्यों भटक रहे हैं, ईश्वर क्या है, ये सारी की सारी बातें सुलझाने के लिए बुद्धि तत्पर होने लगती। रटने के लिए नहीं, प्रवचन करने के लिए नहीं, वास्तव में उस बात को जानने के लिए। तो तीर्थाटन का लाभ था कि राम जी को सब दुख रूप दिखने लगा, सब जो है नश्वर दिखने लगा, सब काल का ग्रास दिखने लगा। ये तीर्थाटन का ही प्रभाव है। तीर्थ करने से भी बड़े लाभ। इत श्री काल विलास वर्णन नाम एको निवसा 19वां सर्ग समाप्त। अब 20वां सर्ग प्रारंभ। ये बड़ा छोटा था, और फिर छोटे छोटे आ गए, बीच में बड़े बड़े आ गए। श्री राम जी बोले कि हे मुनीश्वर, इस काल का महाप्रक्रम है, इसके तेज के सम्मुख कोई नहीं रह सकता। ये क्षण में ऊंच को नीच और नीच को ऊंच कर डालता है, इसका निवारण कोई नहीं कर सकता।
सब उसी के भय से कांपते हैं। ये महाभैरव है। कहीं कहीं भैरव के मंदिर बने देखे होंगे आप। हाँ, तो वो भैरव और कुछ नहीं है, एक काल का ही रूप है। काल को मंदिर में बिठाल दिया तो उसका नाम क्या रख दिया? सब विश्व को ये ग्रास कर लेता है। इसकी चंडका रूपी शक्ति है, वो अति बलवान है और नदी रूप है, उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। महाकाल रूप काली है, उसका बड़ा भयानक आकार है। काल रूप जो रुद्र है उससे अभिन्न रूप कालिका है। वह सबका पान करके पीछे भैरव और भैरवी नृत्य करते हैं। उस काल और कालिका का बड़ा आकार इस शक्ति और शक्तिवान की अभिन्नता को दर्शाने के लिए ही संसार में नर और मादा की यानी स्त्री और पुरुष के विवाह का चलन चलाया गया। जी हाँ, ये भारतीय संस्कृति है जहाँ पर स्त्री एक पति को स्वीकार करती है, दूसरे को कभी स्वीकार नहीं करती। ये कहती मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। अब आचार्य रजनी सिखाते हैं कि यदि भावना से ही धर्म होता तो चलो हम तुम्हारी उल्टी भावना डलवा देते हैं। आखिर कोई तो कारण है हमारे शास्त्रों का जो झूठी बातों को आगे करके और हमें कुछ सिखाना चाहता है। इसलिए खंडनकर्ताओं के जो है प्रवचन कभी अच्छे नहीं लगना चाहिए। हाँ, जो मंडन करके खंडन करता है वो योग पुरुष होता है। पहले परमात्मा का मंडन करो, उसके बाद नाम रूपों का खंडन करो। अब तो जो है बात बनती है और इनसे कुछ नहीं होता। हाँ, और क्या होगा? तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। जैसे कठोपनिषद में लिखा है कि 2 ही मार्ग हैं, तीसरा कोई मार्ग ही नहीं। एक है श्रेयस्च, एक है प्रेयस्च। और उस प्रेयस्च मार्ग में यहाँ तक कह दिया है कोई माता पिता नहीं है, कोई पति पत्नी नहीं है। प्रेयस्च मार्ग में हाँ, कोई धर्म फर्म नहीं है, केवल एक ही धर्म है, श्रेय मार्ग, परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा की प्राप्ति के अतिरिक्त कोई मार्ग तुम्हारा लिए कल्याणकारी नहीं। तो ये कब की बात है? ये आखिरी बात। अब आचार्य रजनीश जैसे इस आखिरी बात को पहले रख देते हैं, इसलिए कहते रहते हैं वो तथा कथित तुम्हारे साधु, तथा कथित तुम्हारे संत और शास्त्र 2 कौड़ी के नहीं। रामपाल का क्या हाल है? यही तो रामपाल। हाँ, यही उनका है। जितने भी नए संप्रदाय बन रहे हैं वो उसी एक बात को पकड़ करके बन रहे हैं कि आत्मा की अच्छा वो यही तो उस दिन उसने कहा था सिसोदिया ने। हाँ, और कहा क्या था? मैं तुरंत झाड़ गया क्योंकि आचार्य रजनीश की किताबें पढ़ता है। वही छूटते यही बाबा से कहा, कहाँ बाबा उलझे हुए हो तुम? अब बाबा ने इतनी बढ़िया भावपूर्ण बात कही थी। हाँ, तो उनकी बात को सुनकर हमारे आंसू आ गए। इतनी भावपूर्ण बात को उसने 1 सेकंड में कर दिया। वह उसी पे मुझे फिर आवेश आ गया। फिर मैंने सुनाना चालू की तो वो भी बड़बड़ करने लगे। तो मैंने उनके दोष निकाल के सामने रख दिए। तुम क्या बात करते हो? तुमने जिंदगी भर लूटा है लोगों को, तुम जानो क्या धर्म क्या होता है? जो लोगों को लूटते हैं वो धर्म का पालन नहीं कर सकते। शोषण से धर्म का विरोध है। धर्म हमेशा पोषण को मानता है, शोषण को नहीं मानता। तुमने पोषण कितना किया? इसलिए जब तक शोषण वाली हम व्यवसायों में फंसे हुए हैं तब तक हम धार्मिक नहीं हो सकते। हाँ, ये है कि बदला जरूर उसमें ले सकते हो। तुम एक जल्दी इसके नहीं, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, ये तो हो जाएगा।
लेकिन इस धर्म से तुम्हें वैराग नहीं होगा। वैराग के लिए तो टोटली जो है आपको इसका परित्याग करना पड़ेगा। संसार का कोई भी व्यवसाय, ऐसा व्यवसाय सेलेक्ट मत करो जिसमें लोगों का शोषण होता है। अब बड़ा थोड़ा सा इसमें बुद्धि को तीक्ष्ण बनाना है तो बात समझ में आ जाती है। जैसे एक बार की घटना है, हमारी ससुराल में विदुर जी गए, हमारे साले साहब हैं वो ब्याज कहीं धंधा करते, दूसरा कोई धंधा ही नहीं है उनका, पूरा जीवन हो गया। हाँ, करोड़ों की आसामी खड़ी कर दी ब्याज। तो पालन आश्रम प्याज की खेती है, वो तो धंधा है। अरे खेती तो है, वो प्याज खेता नहीं, से प्याज के रहे। अच्छा, प्याज हैं? ऐसन प्याज नहीं, ब्याज तो उन्होंने जो है उनसे कह दिया, उन्होंने देखा गरीब आदमी गिड़गिड़ा रहे, मालिक मालिक कर रहे हैं, तो मालिक कह रहे नहीं नहीं, पहले पहला वाला दो तब दूसरा मिलेगा। तो उन्होंने जो है कहा तो अकेले में था कि बलराम ये तुम ठीक काम नहीं कर, ब्याज का धंधा सबसे निकृष्ट धंधा है, इसका परित्याग कर दो। यदि गुरु जी का तुम जो है मंत्र ले चुके हो, गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हो, तो इसको छोड़ दो। तो वो नाराज हो गए। उस क्षण से फिर उनने विदुर जी से बात ही नहीं की और आज तक विदुर जी का नाम ही नहीं लेते। तो इससे क्या हुआ, उत्थान हो गया क्या? बल्कि आप पतित के पतित ही बने रहे। आपको ब्याज का धंधा प्रिय है, फिर गुरु से जो प्रियता तुम्हारी है वो झूठी, फिर शास्त्रों से जो प्रियता, सत्संग से जो प्रियता है वो झूठी, उसमें सच्चाई नहीं है। इसलिए अपना के कोई देखे तो कभी कोई भूखों नहीं मरता है। जैसे वकालत का धंधा गंदा, ठीक, हमने छोड़ा। लोगों ने बहुत कहा कि घोड़ी घुसौरा से, हमारे घास से जो है ना तो रखे, ना तो करे तो का नाता नहीं रखेगी कि रखेगी? रखेगी। अच्छा, घास से दोस्ती करेगी तो खाएगी खा। खाएगी क्या? ये बहुत समझाए लोग, किसी की बात मेरी समझ में नहीं आई और वकालत को छोड़ दी। तो वकालत को छोड़ने से हम उनको तो नहीं मर गए, ठीक है। हाँ, ये है कि इनके भैया की समाज में ज़्यादा पूजा होती है क्योंकि वो वकील साहब हैं इनके, और हमारी जो है कोई पूछता नहीं है, तो हम केवल नाम के वकील हैं, काम के तो है नहीं, बस इतना अंतर आ गया। लेकिन भूख में कहीं कभी कोई अंतर नहीं आया, और हमें तो लगता है कि जितना अच्छा हम खा लेते हैं वो शायद ज़िंदगी में कभी ना खा पाए। मुर्गा मुसल्ला खूब खाते रहें, ठीक है, लेकिन जिसे वास्तविक भोजन कहते हैं वो ऐसे लोगों को मिल ही नहीं पाता, उनके भाग्य में ही नहीं होता। तो यहाँ कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि धर्म के अपनाए बिना, जब तक आप धर्म को नहीं अपनाएंगे तब तक शोषण प्रवृत्ति का नाश नहीं है। और धर्म को अपना लो तो अपने आप अरुचि हो जाती है उनका। धर्म से विरति, धर्म से वैराग होता है। थोड़ी हिम्मत जुटाना पड़ती है, और हिम्मत नहीं जुटाओगे तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि परमात्मा का मार्ग ऐसा है, परमात्मा स्वयं चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मेरी गोद में बैठना है तो दूसरों की गोद का त्याग कर दो। ये दो गोदों में सवार व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। इसलिए हमने पहले अपनी पत्नी को आगे कर दिया कि संभालो लोगों को,
है ना। इसलिए लोग जब बड़े हो जाते हैं आदमी तो क्या बोले जाते हैं, लक्ष्मी पुत्र। कोई धनवान आदमी लक्ष्मीपति बोला गया है, लक्ष्मी पुत्र बोला। तो ये सब जो है किसके पुत्र हैं, लक्ष्मी के पुत्र हैं। और लक्ष्मी के पुत्रों का जो है नाश हो जाता है, क्योंकि लक्ष्मी पुत्र बनाती ही उसी है जिसकी बुद्धि नाश हो जाती है। और नहीं तो डर लगता है कहने में, हम लक्ष्मीपति हैं, हम लक्ष्मी पुत्र हैं। हमारी गोद में वही बैठेगा जो हमारी माया को पार करके आ जाए, और किसी को हमारी गोद नसीब नहीं। देखिए ना ध्रुव का आचरण। ध्रुव जैसे ही परमात्मा की गोद के लिए आगे बढ़े, माँ का एक छोटा सा वचन ही तो था कि बेटा ये नकली गोद की क्या तू फिक्र करता है, ऐसी तो जाने कितनी गोदें तुझे मिल चुकी है। अगर बैठना है तो उस परम पिता परमेश्वर की गोद में बैठ। और ध्रुव केवल जो है माता के वचन का पालन करना चले ही थे, हाँ, कि सारी संपत्ति उनके पीछे दौड़ पड़ी। राजा तनपाद ने कहा कैसे भी ध्रुव को लौटाओ, आधा राज्य दे दो, आधी सेना दे दो, आधा वैभव दे दो। लेकिन फिर भी ध्रुव ने क्या कहा कि अभी तो मैं चला ही हूँ, अभी पहुँचा तो हूँ नहीं गोद में। जब मैंने गोद के बारे में सोचा ही है, समझो ध्रुव बालक था तुमसे भी छोटा, तुम मरते फिरते हो, दुनिया अच्छी लगती है, काई की अच्छी है ये दुनिया। फिर ध्रुव का ब्याह हुआ, ध्रुव ने शासन किया हजारों साल, क्योंकि सतयुग में पैदा हुए थे। उस समय 1000 वर्ष से भी ऊपर मनुष्य की आयु हुआ करती थी। तो शादी भी हुई, बच्चे भी हुए, सब हुआ, लेकिन पतन नहीं हुआ। इसलिए अच्छा लगना बंद करो, ये बहुत बुरी चीज़ें हैं, ये अच्छी नहीं है। इनको मजबूरी में खाना पड़ेगा, ब्याह मजबूरी में करना पड़ेगा, औलाद मजबूरी में करना पड़ेगी, जानबूझ कर नहीं। सीखो कथाओं से कुछ, केवल कथा पढ़ते रहने से क्या हो जाए। तो ध्रुव ने सबका त्याग कर दिया, किसके लिए, प्रभु की गोद। काल के हाथ में त्रिशूल और मूसल आदि शस्त्र हैं, और कालिका के हाथ में तात रूपी फांसी है, उससे जीवों को मारती है। ऐसे कालिका देवी सब जीवों का ग्रास करके महाभैरव के आगे नृत्य करती है, अट्टहास शब्द करती है, और जीवों को भोजन करके उनकी मुंडमाला गले में धारण करती है। भैरव के सन्मुख रहने की किसी में शक्ति नहीं। जहाँ उजाड़ है वहाँ क्षण में बस्ती कर डालता है, और जहाँ बस्ती है वहाँ क्षण में उजाड़ करता है। इसी से उसका नाम कालदेव। वह बड़े बड़े पदार्थों को उत्पन्न और नष्ट करता है, स्थिर किसी को नहीं रहने देता। इससे इसका नाम कृतांत है, और नित्य रूप भी यही है, क्योंकि इसका परिणाम अनित्य है। इसी से इसका नाम कर्म है। जब अभाव रूपी धनुष हाथ में धरता है तो उससे रागद्वेष रूपी बाण चलता है, और उस बाण से जर्जरीभूत करके नाश को प्राप्त होता है। जैसे बालक मृतिका की सेना बनाता है और उठाकर नष्ट भी कर देता है, वैसे ही काल को उपजाने और नष्ट करने में कुछ भी यत्न नहीं करना पड़ता। हे मुनीश्वर, काल रूपी धीवर है और उसने क्रिया रूप जाल पसारा है। उसमें जीव रूपी पक्षी फंसते हैं और फंसे हुए शांति नहीं पाते। हे मुनीश्वर, ये तो सब नाश रूप पदार्थ है, इनमें आश्रय किसका करूं? जिसमें सुख हो, यह तो स्थावर जंगम जगत सब काल के मुख में है। ये सब नाश रूप मुझको दृष्टि आता है। इससे जो निर्भय पद हो उसका मुझे उपदेश कीजिए। राम जी बार बार गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं।
कि हमको कौन सा पद चाहिए? निर्भय पद। जहाँ भय नाम की कोई चीज ना हो, उस पद का नाम क्या है? निर्भय। निर्भय पद। अब वो क्या है निर्भय पद? क्या चीज़ है? आप किसी भी पद पर पहुंच जाना, भय खत्म नहीं होता, चाहे जहाँ पहुंच जाना। आप राजाओं के राजा इंद्र बन जाना, देवताओं के राजा बन जाना, फिर भी उसको भय लगा हुआ है। ब्रह्मा को अपने ब्रह्मत्व का ब्रह्म लगा हुआ है, विष्णु को अपने विष्णुत्व का, शंकर को अपने शंकरत्व का भय लगा, छूट न जाए। एक बार पद मिल जाता है नेता को, फिर वो जैसे भयभीत रहता है कि छूट न जाए। हाँ, इतना प्रयास करते हैं फिर कि छूट न जाए। लेकिन जो आत्म पद को पा जाता है वो निर्भय होता है। निर्भय पद ही ब्रह्म पद है। अब उस ब्रह्म पद का उपदेश मांग रहे हैं राम जी किससे? गुरु। हम तो गुरु के सामने कभी गिड़गिड़ाते ही नहीं, हम खुद गुरु बने बैठे रहते हैं, है ना? रोना पड़ता है, शीश कटाना पड़ते हैं गुरु के समान, तब कहीं जाकर के गुरुदेव प्रसन्न होकर के और इस पद का जो है उपदेश करते हैं। परंतु कलयुग में जो है सस्ता है ना, ब्रह्म ज्ञान सस्ता है, इसलिए सबको हो गया। जब यही बड़ी मुसीबतों से प्राप्त होता तो अच्छा लगता। श्री योग वशिष्ठे 19वां जो है सर्व समाप्त।